आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए लंदन में तमाशा लगा हुआ है। मफरूर शख्स पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, उन्होंने अहम तैनाती को कभी मुतनाज़िर नहीं बनाया। चाहता हूँ मेरिट पर तकर्रुर हो। वो आर्मी चीफ, आईजी, चेयरमैन नैब लगाकर लूट मार नहीं करना चाहते। लाला मूसा लॉन्ग मार्च शुरुका से वीडियो लिंक से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी सवाल किया कि क्या मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, कौन जवाब देगा। इमरान खान के मुताबिक शहबाज शरीफ पर डेली मेल ने चोरी का संगीन इल्जाम आयद किया है। शहबाज शरीफ को खत और गलत फहमी थी कि वो अपनी मर्जी के फैसले ले सकेगा। एक तमाशा हो रहा है लंदन में, और ये किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का तमाशा नहीं होता। वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजा याफ्ता आदमी, एक मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, वो फैसला कर रहा है। इसहाक डार भी मुल्क से बाहर भागा था जब तक एनआरओ नहीं दिया, और हैंडलर्स ने उसको ये यकीन दहानी नहीं की कि फिक्र ना करें आप आ जाएं तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा। वो जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है, वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का। सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा कि क्या जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर। शहबाज शरीफ को गलत फहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनजीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है। इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस किया जाके। जब भी मुल्क ने तरक्की का सफ़र किया तो इसको पंक्चर कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग नून मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए हुकूमत में आई है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, इस मुल्क को तरक्की के सफ़र पर चलने के लिए 10 साल की मोहलत नहीं मिली। नवाज शरीफ की साबिका हुकूमत को इल्ज़ामात लगाकर घर भेजा गया। कोटला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नून लीग रहनुमा ने कहा, इमरान खान अपनी अना के लिए मुल्क और इदारों को कुर्बान कर सकता है। जब भी इस मुल्क ने तरक्की का सफर शुरू किया, उस तरक्की के सफर को पंक्चर कर दिया जाता है। इस मुल्क को कभी भी तरक्की के सफर पे चलने के लिए 10 साल की मोहलत नहीं मिली। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सियासत की बुनियाद नारों की बजाय तरक्की और खिदमत को बनाया था। 1990-91 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उनके नतीजे में एकदम पाकिस्तान ऊपर चढ़ा, लेकिन 2 सालों के अंदर उस हुकूमत को झूठे इल्जामात लगाकर फारिग कर दिया गया। खलीजी मुल्क पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े हुए, उनके तोहफों को तुमने बाजारों में बेचा। तुमने पाकिस्तान के सबसे बराबर मुल्क के सरबराह के दिए हुए तोहफे को बाजार में बेचा था। तुमने कौन की गैरत को बेचा था? गरीब को भी बेचा था। इमरान खान के बयानियों को परवान चढ़ाने के लिए वजीराबाद वाक़े की FIR दर्ज नहीं कराई गई। लीगी रहनुमा अता तारर ने इल्ज़ाम लगाया, कहते हैं इमरान खान और उनके हवारियों ने वजीराबाद के वाक़े पर सियासत शुरू कर दी है। जिस शख्स ने एतराफ़ किया उसे किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। उस शख्स के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं कराई गई, ना ही हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए गए। 9 सरबाजों का टोला अवाम को गुमराह कर रहा है। फॉरेन फंडिंग लीडर मिले हुए एजेंडे पर आर्मी चीफ की तकर्रुरी को तमाशा बना रहा है। जो ढिठाई से झूठ बोलता है, लोग उसे इमरान खान कहते हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान की सियासी दुकान दिवालिया का शिकार हो चुकी। इसका एजेंडा सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना है। अगर मईशत दुरुस्त सम थी तो 4 वज़ीर ख़जाना क्यों तब्दील हुए? मिस्टर सादिक और अमीन सैलाब मुतासरीन की 15 अरब रुपए कहाँ हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला अचानक तब्दील कर दिया। लंदन में 1 रोज़ क़याम बढ़ा दिया गया। आज फिर नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट और सीनियरिटी पर होगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज और नवाज शरीफ से मुलाकात में इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म वतन वापसी पर इत्तेहादी क़यादत को एतमाद में लेंगे। नए आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट और सीनियरिटी पर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात में इत्तेफाक। वज़ीर आज़म वतन वापसी पर इत्तेहादी क़यादत को एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होगी। एक आईनी मामला बस कानून तब हो जाएगा। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुसैन नवाज के दफ्तर में हुई। मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को गले लगाकर रुखसत किया।
की जगह खैर मुद्दा रखे माशाअल्लाह वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर रहनुमाई लेने के लिए लंदन गए थे। वज़ीर-ए-आज़म अहम तैनाती का फैसला लंदन में बैठकर करेंगे। नायब चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिया। बोले, आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर चाहते हैं, अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल इलेक्शन है। असद उमर ने कहा, मुल्क में लाकानूनियत उरूज पर है, पाकिस्तान के फैसले लंदन में हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत में चादर और चार दीवारी का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। हम जो हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं उसका एक नुकाती एजेंडा है मुल्क को इस दलदल से निकालने का, नए शफाफ इंतखाबात। हम चाहते हैं कि एक अहल शख्सियत मेरिट की बुनियाद पर तैनात कर दी जाए। ये पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा है। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में, क्या इतना अहम जो मुल्क में बहस है वो लंदन में बैठ के तय करेंगे? एक खानदान लंदन में बैठा हुआ आपके फैसले कर रहा है, पाकिस्तान की कौम के फैसले कर रहा है। जिनसे वजीर आजम पाकिस्तान मशवरा करने के लिए गए हुए हैं वो एक मुल्जिम नहीं, कानून का सजा याफ्ता मुजरिम है। इससे ज्यादा 22 करोड़ के गैरतमंद कौम का क्या मजाक उड़ाया जा सकता है जो ये कोशिश कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पर मुशावरत हो जाए तो कोई मजाइका नहीं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, इदारों के दरमियान इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ। मामलात बेहतर करने में जो इदारे मौसर हैं उनसे गुफ्तगू चल रही है। जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए बातचीत करनी चाहिए, पैगाम रसानी करता हूँ। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और कहा गया कि जल्द इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। आइन एतमाद का वोट लेने की इजाज़त देता है, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं। शेख रशीद ने कहा है कि लंदन में इस्तिखारे की मीटिंग 7 रोज़ा चिल्ले में तब्दील हो गई। 30 नवंबर के बाद 13 जमातें तितर बितर हो जाएंगी। गरीब को पैनाडोल मिल रही है, ना ही इंसुलिन। FIR कट रही है और ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल रही है। वज़रा दफ्तर नहीं जा रहे, हुकूमत ठप हो गई। मफरूर मुल्जिम लंदन में बैठे अहम फैसलों के नाम पर कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। तैनात पसंद या नापसंद की बजाय आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान की फौज के खिलाफ मुहिम को पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मज़मून में सियासी उमूर की माहिरीन की राय पर तज्जिया पेश किया गया, जिसके मुताबिक पाक फौज ने ही पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। फौज पाकिस्तान के सबसे बड़े फाल इदारे के तौर पर खुद को मनवा चुकी है। इमरान खान के मुतालबात को मानना उनकी धमकियों पर हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। मज़मून में कहा गया है, आम पाकिस्तानी जो पहले ही सैलाब से तबाहाल हो चुका मुल्क में अदम इस्तेहकाम से मजीद मुतासिर होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इमरान का फौज के लिए पैगाम वाज़ेह है, उनके लिए नहीं, खेले तो बदनाम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। DGFI मोहसिन हसन बट ने कहा है कि हमें यकीन है कीनिया की पुलिस सहाफ़ी अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। कीनिया की पुलिस ने 4 में से 1 ऑफिसर को पाकिस्तानी तहकीकातकारों के सामने पेश करने से इनकार किया, जिसमें एक ऑफिसर को सामने नहीं लाया जा रहा। वो अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। DGFI का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पुलिस के 3 शूटर से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछगछ की। तीनों के बयानात में न सिर्फ गंभीर नौयत का तजाद था बल्कि बयानात भी गैर मंतकी थे। एक ऑफिसर तक रज़ाई ना देना बहुत अजीब बात है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने G20 समिट के बाइस पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक का दौरा मुलतवी किया। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की नई तारीखों की असर नौ तयन के लिए होमवर्क जारी है। मोहम्मद बिन सलमान इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद ने 21 नवंबर को पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के दौरे का आगाज करना था। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। इस खबर से मुतालिक डिटेल्स सरदार शिराज से। जी सरदार शिराज। जी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना था, ताहम जो है G20 समिट के बाद जो है ये दौरा मुलतवी कर दिया गया है।
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 21 तारीख को पाकिस्तान आना था और इसके साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ एशियाई ममालिक का भी दौरा करना था। ताहम इंडोनेशिया के शहर बाली में जो G20 समिट हो रही है उसमें उनकी शिरकत जो है वो ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने ये दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया है। दौरे की नई तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सरदार शिराज। तालीमी मैदान में खिदमात का एतराफ़। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में पंजाब की नुमाइंदा मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पंजाब ने रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी और मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को तालीमी मैदान में उनकी गिरा कदर खिदमत के एतराफ़ में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पंजाब का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने तकर्रुरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने पंजाब में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया और उनका कहना है कि हम तालीमी इदारों में नौकरी लेने वालों की बजाय नए नए आइडियाज के हामिल ऐसे होनहार नौजवान तैयार करें जो लोगों को नौकरियां दें और मुल्क की मईशत को तरक्की की समत लेकर जाएं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में नौजवानों को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाना ही वतन अजीज को मौजूदा मुआशी बहरान से निकाल सकता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से पंजाब के तालीमी निज़ाम में एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम के जरिए इनकलाब बर्पा करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में पंजाब का नुमाइंदा मुकर्रर करने का मकसद इनके इस विजन का पंजाब के बाद पूरे मुल्क में फरोग है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था वही मुल्क दुनिया में तरक्की कर रहे हैं जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की कमेटी बराए एंटरप्रेन्योरशिप की कन्वीनर भी हैं और अब हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में विफाक की सतह पर सूबा पंजाब की मुतहरिक नुमाइंदगी करेंगी और मुल्क में एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन के फरोग के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करेंगी। इसके साथ साथ वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को सूबे के तालीमी मसाइल और इनके हल के बारे में भी आगाह करेंगी। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, मेंबर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, मेंबर एक्विजिशन कमेटी पंजाब और पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के मेंबर भी हैं और गुज़श्ता कई सालों से इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ साथ लेकर चलने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। लाहौर में अगवा की बढ़ती हुई वारदातों ने वालिदैन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर में 36 घंटों में 14 खवातीन समेत 16 अफराद को गन पॉइंट पर अगवा किया गया। पुलिस अगवा होने वाली खवातीन को बाजियाब कराने में नाकाम हो गई। ग्रीन टाउन, राइवट सिटी, निश्तर कॉलोनी, शेराकोट, सब्जाजार समेत दीगर इलाकों से अगवा किया गया। पुलिस ने अलग अलग मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इस बारे में डिटेल्स क्या हैं, शाहिद रिजवी से हम जानेंगे। शाहिद बताएगा, लाहौर के कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा गैर महफूज रिकॉर्ड किए गए? जी महा, शहर में गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान 14 खवातीन समेत 16 अफराद को गन पॉइंट पर अगवा किया गया है। पुलिस अगवा करने वाली खवातीन को होने वाली खवातीन जो है इनको बाजियाब नहीं करवा सकी। ग्रीन टाउन का इलाका है, यहाँ रफीका बीबी की बेटी है जवां साला साइमा, इसको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। इसी तरह रायवेंट का इलाका है, यहाँ पर रब नवाज की बीवी जो है जोनिया, इसको भी अगवा कर लिया गया है। निश्तर कॉलोनी के इलाके में जो है बाजार जाने वाली सोनिया बीबी को भी नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। शेराकोट के इलाके में जो है शादीशुदा खातून है रुखसाना, इसको भी अगवा कर लिया गया है। इसी तरह सब्जाजार का इलाका है, यहाँ अकरम की 17 साल बेटी शादिया को अगवा कर लिया गया है। नवाब टाउन में जो है असगर की बीवी नाजिया को भी अगवा कर लिया गया है। इस्माइली कॉलोनी का इलाका मेहनत कश की बहन है महविश, इसको अगवा कर लिया गया है। शुक्रिया आपका शाहिद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी एरिना का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक बताया गया है कि सिपा सालार ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में स्पेशल एजुकेशन
एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया, जबकि आर्मी चीफ ने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी एरिना का भी इफ्तिताह किया।